औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत के लिए एक नक्श लेकर आया हूँ। का ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है जो मैं बना चुका हूँ। आप देखें इसको। इस तरीके से आपने पहले ग्राफ बनाना है, उसके बाद नक्श की फिलिंग होगी। दोस्तों, किसी मर्द को शादी के लिए अगर आपने राज़ी करना हो, किसी खातून को अगर ये बनाना है, किसी मर्द को शादी के लिए राज़ी करना हो, तो ये नक्श बेनज़ीर काम करता है। और अगर आपका कोई संगदिल महबूब है, आप जिसको मोम करना चाहते हैं अपने हक में ताकि वो आपकी बात सुने और आप ही की बात करे, तो भी ये नक्श बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और अगर कुछ हाथ समंदर पार आपका महबूब बैठा है और आपने उसको हाजिर करना है, तो उसके लिए भी ये बहुत शानदार नक्श है। और अगर आपका महबूब किसी दूसरी लड़कियों में या वो खातून है तो किसी दूसरे मर्दों में दिलचस्पी लेती है, तो आप चाहते हैं कि वो आपका ही बनकर रहे, तो भी ये तावीज़ आप ज़बरदस्त तरीके से आपको ये काम दे सकता है। इसको आपने लिखना है दोस्तों, इसको आपने बना लेना है मेरे दोस्तों, और उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी खुशबू लगाकर मगरिब की नमाज के बाद आपने इसको जला देना है। और यह काम आपने मुसलसल 3 दिन करना है। मगरिब के वक्त किसी भी दिन आप कर सकते हैं, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। इसमें पाबंदी नहीं है कि दिन कौन सा शुरू किया जाएगा। जुमेरात को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 3 दिन आप करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, टाइम एक ही रहेगा। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आपने इसको जलाना है। ये तीनों आप एक ही दिन बना लेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर एक बनाएंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आसान सा ये नक्शा है। बस आपको ये ग्राफ बनाना है, उसके अंदर फिर अपने लिखना है जो वो आपके सामने लिखूंगा जैसे लिखना है। इसकी कोई चाल नहीं है, किसी भी चाल से आप इसको बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों, 3 दिन जब आप इस अमल को कर लेते हो, इस नक्श को बनाकर जला लेते हो, तो आपका जो महबूब है, आपका जो मतलूब है, वो इंशाअल्लाह आपकी मुट्ठी में होगा। जो आप कहोगे वो मानेगा, जो आप उसको हुक्म देंगे वो तामील करेगा। ये आज का हमारा नक्शा है। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। दोस्तों, आप इसको फिल करने लगा हूँ, आपके सामने ही होगा सब कुछ। ये पहला जो खाना है इसमें हमने बे लिखना है और उसके आगे यहाँ हम 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ वाव लिखा जाएगा और यहाँ इस खाने में हे लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ हम 8 लिखेंगे और इस जगह पे हम 6 लिखेंगे। यहाँ हम फिर 4 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। इस तरीके से इसको फिल करते जाएंगे। फिर हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ हम 4 लिखेंगे और इस जगह पे हम 2 लिखेंगे और इस जगह पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ फिर हम 6 लिख देंगे। इसी तरह आखिरी खाना हमारे पास बाकी बचा है। यहाँ हम वाव लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ हम 2 लिखेंगे और यहाँ हे लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा। ये दोस्तों नक्श मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर हमने सिर्फ नाम लिखने हैं। नाम लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ मैं बारीक पेन इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जगह थोड़ी है और मोटे कलम से फिर पूरा नहीं आएगा काम। सबसे पहले आपने लिखना है आहरक। आहरक का मानी होता है आग। वजल्लब, कल्ब, यहाँ हम इसके ऊपर कल्ब लिख देते हैं। वजल्लब कल्ब, आहरक वजल्लब कल्ब। ये देखें, मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ, अगर बारीक लिखा हुआ है लेकिन फिर भी पढ़ा जा रहा है। आहरक वजल्लब कल्ब, ये लिख देना है आपने। और इसके नीचे फिर आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे इस जगह पे। फिर यहाँ इतनी जगह हम छोड़ देता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे अला मोहब्बत व इश्क। ये अब नीचे इसके नीचे भी जगह खाली आ गई,
अब इस जगह पे आपने अपना नाम लिखना है। नीचे यहाँ ऊपर आपने आहरक व जल्लब कल्ब के नीचे अपने मतलूब का नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम लिखना है। मर्द है तो बिन लिखेंगे और औरत है तो बिंत लिखा जाएगा। फिर उसके आगे उसकी वालदा का नाम, नीचे फिर इसी तरह आप अपना नाम लिखेंगे। ये नक्श आपका तैयार हो गया दोस्तों। और इस नक्श को आप चाहे एक ही दिन तीनों बना लें, वो आपकी मर्जी है, या आप ऐसा करें कि रोज़ाना एक बनाते रहें और जलाते रहें, जैसे आपको सहूलत हो। ये आपने बना लेना है दोस्तों। और उसके बाद इसके ऊपर 2-3-4 कतरे इत्र के लगाने हैं। ये मैं आपके सामने लगा देता हूँ, मेरे पास चंबेली का इत्र मौजूद है। ये देखें, ये इत्र लगा दिया गया है इसके ऊपर। और अब हम इसको जलाएंगे, लेकिन उससे पहले ये फालतू कागज़ जो है इसको हम अलग करेंगे। ज़्यादा फालतू कागज़ नहीं चाहिए। इसको हम अलग कर देंगे और इसको भी अलग कर देंगे। उतना ही रखेंगे जितना कि हमें ये चाहिए। ये देखें, अब तकरीबन ये चारों तरफ से बराबर हो चुका है। और इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। चाहे आप बनाते वक्त ही कागज़ को पहले बराबर कर लें, उसके बाद ये देखें, ये नक्शा आपके पास तैयार हो चुका है। इस नक्श को आपने इस तरह से बना लेना। अब ये कंप्लीट है ना। ये यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से देख लें। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इसको आपने जब मगरिब की नमाज के बाद जला देना है। ये मैं जलाऊंगा आपके सामने। ये देखें दोस्तों, किसी भी कोने से, किसी भी साइड से आप इसको जला सकते हो, लेकिन जलाना ऐसे ही है कि ये मुकम्मल जल जाए। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। इसको जलाने के बाद दोस्तों, ये जो राख है, इस राख को आपने ज़मीन पर नहीं फेंकना, कदमों के नीचे ना आए किसी के। कोशिश करनी है कि किसी गमले वगैरह में डाल दें। थोड़ा सा खोद के, खुदाई थोड़ी सी करके गमले में डाल के इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। या आपके घर में अगर कोई गार्डन वगैरह है, कोई बगीचा वगैरह है, तो वहाँ भी आप इसको डालकर दफन कर सकते हो। दोस्तों, ये 3 दिन आपने अमल करना है और आप देखेंगे कि किस तरह आपका महबूब, आपका मतलब जो जहाँ कहीं भी मौजूद है, जितनी भी परेशानी है, वो आपसे रब्ता करेगा और आपसे बात करेगा। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।